हेलो एवरीवन। आज पहला पेपर अकाउंट्स का हो चुका होगा 2 to 5 PM और अब आपको चाहिए 1.5 डेज़ की लॉ की रिवीजन स्ट्रैटेजी, बिकॉज सैटरडे हम लोगों का लॉ का पेपर है। तो इस पेपर में अगर हम लोगों को एक्सेल करना है, अच्छे नंबर उठाने हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। चैप्टर बाई चैप्टर में बताऊंगा कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, दिमाग को कैसे संयमित रखना है। सबसे पहले लेकिन 3 गोल्डन एडवाइस है। ये जो 3 गोल्डन एडवाइस आपको दिख रही है ना, ये तो आप हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर सकते हो, नॉट जस्ट लॉ, फॉर एवरी सब्जेक्ट, थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, सबके लिए। पहली बात, हमेशा जब एकदम मन टूट जाए, लगे यार मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ, क्या कभी इससे बाहर आ पाऊंगा, तो याद रखना 12 दिन की बात है, ये समय भी बीत जाएगा। ठीक है, मैं हमेशा कभी बहुत मुसीबत में आता हूँ तो यही याद रखता हूँ कि यार ये भी एक टाइम चल रहा है, ये बीत जाएगा। और दूसरा, मैं अकेला नहीं हूँ, सारे स्टूडेंट्स इंडिया में मेरे साथ एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं अकेला पछता रहा हूँ। अगर नरक में हैं तो हम सब नरक में हैं। और तीसरी बात है, अब पॉजिटिव, 2 मोटिवेशन होता है नेगेटिव से बाहर निकलने के लिए, अब पॉजिटिव मिलाने के लिए याद रखना, जितना ज़्यादा तुम स्ट्रगल करोगे ना, उतना ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ोगे। ग्रेट स्ट्रगल ब्रिंग्स ग्रेट रिजल्ट्स। मैंने अपने जीवन में देखा है, जब तक कोई बड़ा झमेला नहीं आता ना, तब तक मेरी बड़ी ग्रोथ होती नहीं है, वो झमेले के बाद ही होती है। ओके, तो ये 3 एडवाइस तो हमेशा याद रखना। नाउ कमिंग टू द चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी। एग्जाम जब आज बीत चुका है, अकाउंट्स का 5 बजे एग्जाम खत्म होता है, लेट से कि घर पहुंचते पहुंचते 6 बज गए, तो आज तो ज़्यादा समय है नहीं हाथ में, पर आज के टाइम को भी वेस्ट नहीं करना। आज अगर 1 आवर भी वेस्ट कर रहे हो, वो अगले दिन बहुत भारी पड़ेगा। तो आज के टाइम को बढ़िया यूज़ करो, अच्छा रहेगा। तुम्हारे पास मैक्सिमम आज फर्स्ट डे, मतलब जब एक एग्जाम देके घर आए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, शाम के 6 बजे से 11 बजे तक पढ़ सकते हो, ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे बिकॉज नींद आएगी, मोस्ट प्रॉब्ली पिछले दिन रात को जागे हुए होगे। तो 5 आवर्स ही आपके हाथ में। मैं बोलूँगा इसमें सबसे स्कोरिंग चीज़ उठा के पढ़ो। 2 दिन पहले मैंने लॉ की स्ट्रैटेजी बताई थी ना, कि लॉ में जो लास्ट के 5 चैप्टर्स होते हैं, अदर लॉ 30 मार्क्स का 3 चैप्टर, इंटरप्रिटेशन, जनरल क्लॉजेस, फेमा, और फिर LLP लॉ एंड फॉरेन कंपनी, ये 5 चैप्टर मिला के 50 मार्क वेटेज है। इनको अच्छे से करो, इनको जितना अच्छे से निचोड़ोगे पढ़ोगे ना, उतना तुम्हारे नंबर निखर के आएंगे। तो यू प्लीज स्टार्ट विद अदर लॉज। बहुत पढ़ चुके हो, लॉ तुम्हारे अंदर आ चुका है, लॉ का फ्लेवर है। अब ये नहीं कि भाई आई विल स्टार्ट विद चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन, वरना उसमें डूब जाओगे, पता चलेगा घंटी बज गई। ठीक है, तो यू स्टार्ट विद अदर लॉज। पहले कौन सा पढ़ेंगे सर? इंटरप्रिटेशन, फिर जनरल क्लॉजेस, और फिर फेमा। अब अगर तुमको ये पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो तुम सीधा मेरे मैराथन को जाके देख सकते हो। मैराथन में मैंने पूरे अपने बुक कॉपी से 100% रिविजन करवाया है। यहाँ जो मैंने टाइम लिखा है ना कि इतना टाइम लगेगा आपको, मैंने अपने मैराथन से ज़्यादा ही लिखा है। सपोज मान लो कि मुझे एक चैप्टर का मैराथन कराने में 1 घंटे 10 मिनट लगे हैं, तो मैंने यहाँ पे 1.5 घंटा लिखा है, 1.5 आवर्स। तो इंटरप्रिटेशन 1.5, जनरल क्लॉज 1.5 एंड फेमा 2 आवर्स। पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा 5 घंटे के अंदर। देखो, कोशिश करना कि फर्स्ट डे अदर लॉस 30 मार्क का पूरा कर सको। अगर नहीं भी हो पाता है कोई बात नहीं, मान लो 2 चैप्टर हुए, फेमा नहीं हो पाया, कल हो जाएगा। अरे कोशिश तो करो, गारंटी तो कुछ भी नहीं है, कोशिश तो करो। कोशिश करोगे तो कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, ट्राई योर बेस्ट कि आज अदर लॉस हो जाए। नेक्स्ट, कल वाला जो दिन रहेगा ना, फुल एम्प्टी, डे 2, वो बहुत भारी लगता है एक स्टूडेंट को, बिकॉज सुबह से रात तक हम विचलित है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो यहीं पर मार्गदर्शन काम आता है कि मैं एज अ टीचर आपको बता रहा हूँ कि इस सीक्वेंस में आप पढ़ो तो अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है, ये सीक्वेंस ऐसा बनाया हुआ है ना कि एग्जाम के हिसाब से, कि जिसका वेटेज ज़्यादा है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पहले पढ़ो। इससे डर कम होने लगेगा। ठीक है, तो यू स्टार्ट विथ वही LLP एक्ट, क्योंकि अदर लॉस तो हो गया, तो अब LLP लॉ करना, फिर फॉरेन कंपनी करना। मैंने टाइम लिख रखा है बगल में, ये देखो आप, टाइम लिखा हुआ है, कितना कितना टाइम आपको लगना चाहिए, इतने टाइम के अंदर कर लेना। कई जगह पे तुम देखोगे कि तुम 15 मिनट कम लग रहा है, कहीं 15 मिनट ज़्यादा लग रहा है। वो तो स्टूडेंट की अपनी पर्सनल स्पीड होती है, मूड स्विंग होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, पर मोर और लेस एवरेज में आपको इतना टाइम लगना चाहिए रिवाइज करने में अच्छे से। ठीक है, तो LLP लॉ, फॉरेन कंपनी, जैसे ही आप ये 5 चैप्टर करते हो, 3 अदर लॉ का और ये 2 चैप्टर, 50 मार्क का तगड़ा रिवीजन हो गया। अभी हमको 70 मार्क और करना है। पेपर तो 120 का आता है ना, पेपर में तो 30 मार्क के MCQ होते हैं, और 70 मार्क वाला जो पोर्शन रहता है उसमें 14 मार्क के 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 14 5 70, और 14 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, इसके अंदर 5 मार्क का एक क्वेश्चन और ऑप्शन में एक्स्ट्रा रहता है। तो इस तरह से 119 मार्क का पेपर सेट हुआ था। ठीक है, तो 120 मार्क के आसपास पेपर सेट होता है, 50 मार्क ये 5 चैप्टर्स, अब बाकी 70 मार्क।
फॉरेन कंपनी के जस्ट बाद ये 3 चैप्टर करना, बड़े स्कोरिंग है, कूट के स्कोरिंग है। डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिट, ये चैप्टर ऑडिट वाला, ये तो ऑडिट सब्जेक्ट से हटा ही दिया है, ये सिर्फ लॉ में है, तो इससे तो यहाँ आना ही है क्वेश्चन। तो डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिट, ये 3 चैप्टर करना एकदम कूट के। देन इसके साथ ही क्या होगा, यहाँ पर आपकी वॉल्यूम 2 वाली किताब खत्म। वॉल्यूम 2 तुमको जितना कॉन्फिडेंस और पावर देगा, वॉल्यूम 1 नहीं देगा, इसीलिए पहले वॉल्यूम 2 करो। वॉल्यूम 2 अगर पहले हो गया ना तो वॉल्यूम 1 तो नाचते गाते कर लोगे, पर वॉल्यूम 1 पहले कर लिया, वॉल्यूम 2 अभी बाकी है तो दिक्कत ना आ जाओगे, तो इसीलिए पहले वॉल्यूम 2 खत्म। अब वॉल्यूम 1 में घुसते ही ना वो जनरल मीटिंग वाला जो पूरा रेंज है, रजिस्टर, जनरल मीटिंग के चैप्टर्स, पोस्ट मीटिंग, वो कंप्लीट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है। फिर शेयर कैपिटल डिबेंचर, अगेन हाथी चैप्टर, डू इट, बहुत क्वेश्चन आते हैं उससे। फिर तुम डिपॉजिट में जाना, डिपॉजिट्स हॉट हो गया आजकल, इंटर में ऑलमोस्ट हर 1-2 टर्म में आप समझो डिपॉजिट के तगड़े क्वेश्चन आएंगे, तो डिपॉजिट चैप्टर जरूर 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 करना। चार्ज भले ही छूट गया वो बाद में देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर डिपॉजिट कर लेना। फिर वो जो शुरू के 5 चैप्टर का रेंज होता है, इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम, ये सेक्शन 8 कंपनी, कन्वर्जन डॉक्ट्रिन, वो पूरा रिवाइज करना। विथ दिस मोर और लेस आपका वॉल्यूम 1 भी हो गया, ठीक है। फिर से मैं बोलूँगा, ये मैंने चैप्टर्स का जो सीक्वेंस बनाया है, ट्राई टू फॉलो दिस, फिर भी तुम एक्सपेरिमेंट करके अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो। एस्टिमेटेड आपको इतना टाइम लगना चाहिए रिवीजन करने में, किसी में ज़्यादा लगेगा, किसी में कम लगेगा, वो ऑफसेट हो जाएगा। लास्ट डे 3 सवेरे 6 बजे से आप पढ़ना चालू करोगे, और आपको एग्जाम अगर 2 बजे तो 1:30 पौने 1 बजे तो हॉल में घुसना ही पड़ता है, तो 6 बजे से 1 बजे तक, इसमें 6 से 7 घंटे हैं, पर तुम मतलब कितना पढ़ पाओगे डिपेंड करता है, मन इधर रहता है, मतलब तैयारी करनी पड़ती है, ऑल दैट इज देयर, फिर भी 6 से 7 घंटे रहते हैं। तो इसमें जो बचे हुए चैप्टर्स हैं ना, चार्ज, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट, वो कर लो, वो कम जल्दी हो जाएगा 2.5 घंटे में। और फिर जो भी हाथ में 4 घंटे एक्स्ट्रा बच गए, उसमें यहाँ पर कुछ भी ऊपर का है जो नहीं पढ़ पाए थे, ढंग से नहीं देखे थे, एक बार फिर से देखना पड़ेगा, पेनल्टीज याद करनी पड़ेगी, टाइम लिमिट्स याद करनी पड़ेगी, डू दैट। तो लास्ट वाला जो डे है ना, उसमें देखो मैंने 2.5 घंटे का ही रखा है खाली, क्योंकि बाकी 4 घंटे 5 घंटे आपके हाथ में होने चाहिए कि जो जो छूट गया है, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि तुम परफेक्टली ये फॉलो कर पाओगे, थोड़ा तो इम्परफेक्शंस रहेगा ही। तो जब जब जो जो दिमाग में आएगा, ये छूट गया, वो छूट गया, पेनल्टी चार्ट एक बार देख के घुस जाते हैं हॉल के अंदर, टाइम लिमिट और डेज देख के घुस जाते हैं, सेक्शन नंबर एक बार देख लेते हैं, तो वो सब के लिए 4-5 घंटे रहेंगे। तो ये बड़ा सोच समझ के स्ट्रैटेजी बनाया हूँ, तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और एक बात याद रखना, वो जो 3 बातें ना भूलना मत, अपने आप को याद दिलाते रहना। नंबर 1, यार ये टफ टाइम चल रहा है, बीत जाएगा, मैं अकेला नहीं हूँ, सो मेनी स्टूडेंट्स अलॉन्ग विथ मी आर अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम, मुझे तकलीफ हो रही है तो सभी को हो रही है, हम लोग सब एक ही मतलब पलड़े में हैं। और तीसरा, ये संघर्ष का टाइम है, इसी में संघर्ष करोगे तो निखर के आओगे। ग्रेट स्ट्रगल ब्रिंग्स आउट ग्रेटर रिजल्ट्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर लॉ एग्जाम। थैंक यू।